नमस्कार मित्रों। प्राचीन भारत में हुए विदेशी आक्रमण की बात हम करेंगे आज। तो सबसे पहला नाम हिंद यूनानियों का आता है, जिसे इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। मौर्योत्तर काल में भारत में सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रिया के ग्रीकों ने किया था, जिन्हें यवन कहा जाता था। भारत पर यवनों का पहला आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था। भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय यूथेडेमस वंश के डेमेट्रियस प्रथम को जाता है। डेमेट्रियस फर्स्ट ने पहली बार भारत में प्रवेश किया था। उसने 183 ईसा पूर्व में साकल को अपनी राजधानी बनाई थी। सबसे प्रसिद्ध यवन शासक जो हुआ था उसका नाम था मीनांडर। तो सबसे प्रसिद्ध यवन शासक मीनांडर था। बौद्ध साहित्य में मीनांडर को मिलिंद कहा जाता है। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स, इसको स्टार्ट किया। इन लोगों ने, इंडो ग्रीक शासकों ने जब शासन को प्रारंभ किया था तो इसमें कुछ चेंजेस लाए। इस तरह से वहाँ उनका खुद का कल्चर और भारत का कल्चर दोनों कुछ मिक्स हो गया और एक नए प्रकार का कल्चर शुरू हो गया। यूक्रेटाइड्स ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बना लिया। ये मध्य एशिया से आए थे, माना जाता है कि मिडिल ईस्ट से आए थे। इसके बाद जो दूसरे आक्रमणकारी हुए उन्हें सीथियन कहा जाता है या शक कहा जाता है। 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने मालवा के शकों को परास्त किया और उनको वहां से भगा दिया, और उसी समय से इनके नाम पर विक्रमी संवत प्रारंभ हो गया, जिसे कि आज भी हिंदी कैलेंडर के रूप में लिया जाता है। भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में बसने वाले शक थे या सीथियन थे, वो अपने आप को क्षत्रप कहते थे। फिर वहां से वो अपने आप को क्षत्रप कहते थे और इसका उल्लेख उनके लेखों में मिलता है। रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी के अभिलेख में सुविशाख द्वारा सुदर्शन झील, शासक का नाम सुविशाख द्वारा सुदर्शन झील पर बांध के पुनर्निर्माण की कहानी या इसका उल्लेख मिलता है। शकों के बाद जो तीसरे आक्रमणकारी थे प्राचीन समय में, उनको हिंद पार्थियन कहा जाता है। हिंद पार्थियन, या इन्हें हिंदी साहित्य में पल्लव कहा जाता है। पल्लव शकों के बाद पार्थियाई लोगों ने पश्चिमोत्तर भारत पर आधिपत्य स्थापित किया। इनका मूल निवास जो आज ईरान है वही था। तो इनका मूल निवास ईरान था। भारतीय साहित्य में इनको पल्लव कहा ही जाता था। पल्लव शासक का वास्तविक संस्थापक, इस शासन का वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो है मिथ्रेडेटस प्रथम। यद्यपि सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक का नाम गोंदोफर्नीस था। गोंदोफर्नीस सबसे प्रसिद्ध पल्लव शासक था। इस समय सेंट थॉमस भारत आया था ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। और पल्लव के बाद कुषाण वंश का आधिपत्य हुआ। कुषाण वास्तव में यूची कबीला है, तो यूची कबीले के शाखा के रूप में जाना जाता है। तो इसके जो शासक माने जाते हैं पहले, तो कुजूल, जिन्होंने इसको स्थापित किया था कुषाण वंश को, कुजूल कडफिसस थे इसके संस्थापक। हालांकि इसके जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुए उनको कनिष्क कहा जाता है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया और इन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। बौद्ध धर्म के महायान, जो बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गया था, हीनयान और महायान, तो इन्होंने महायान संप्रदाय को प्रचार और प्रसार में सहयोग किया।
चरक संहिता की हम बात जानते हैं कि चरक आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। तो जो कनिष्क थे, कनिष्क के राज वैद्य थे चरक, और उन्होंने सुप्रसिद्ध चरक संहिता लिखी। इसी कालखंड में, यानी जो कुषाण का कालखंड है, इसी समय महान ग्रंथ कामसूत्र की रचना महर्षि वात्स्यायन जी ने की थी। कुषाणों की राजधानी, इनकी 2 राजधानी थी, एक पुरुषपुर, पहला पुरुषपुर जिसे कि आज पेशावर कहा जाता है जो पाकिस्तान में है, दूसरा मथुरा, उसे आज भी मथुरा ही कहा जाता है जो भारत में है। तो ये था प्राचीन भारत में हुए विदेशी आक्रमणों के बारे में। अगले सीरीज में हम अगली बातें करते हैं। थैंक यू।